एक ही जगह है जहां पर में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये जगह कहां पर में मिलेंगी आप लोगों को? ये जगह मिलेंगी आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारनाथ या ऋषिपत्तन यूपी के अंदर में मिलेंगी, वाराणसी के पास में। तो देखो एक चीज है, सारनाथ और ऋषिपत्तन एक ही जगह है, एक ही चीज है। सारनाथ और ऋषिपत्तन एक ही चीज है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एक ही जगह है सारनाथ और ऋषिपत्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको कि क्यों मोर देन वन ऑफ द अबव? सारनाथ को ही ऋषिपत्तन बोलते और ऋषिपत्तन को ही सारनाथ बोलते। तो कभी अगर ऐसा आ जाए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया, सारनाथ ऑप्शन में हो ही ना, ऋषिपत्तन हो, तो ऋषिपत्तन लगाना। इसी वजह से ये क्वेश्चन कराया है आप लोगों के लिए, करा रहा हूं फ्रेंड्स, कि आप लोग जो है ना, देखो कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसा ट्रिकी ट्रिकी क्यों बनाया? अरे ट्रिकी ट्रिकी आपके लिए बनाया, आपका एग्जामिनर जाके ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या करेंगे? तो ट्रिकी ट्रिकी की आदत होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? सोन, कोशी, गंडक, ठीक है। तो सोन नदी जो है बिहार में आती है, गंगा में मिल जाती है। कोशी नदी आती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी आती है, गंगा में मिल जाती है। तो तीनों के तीनों नदियां बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तीनों के तीनों नदी आकर मिल जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, सोन नदी, ठीक है, गंगा नदी की जो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। कोसी और गंडक ये दोनों के दोनों क्या है फ्रेंड्स? आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो सोन नदी, कोशी नदी, गंडक नदी, तीनों नदियां आती है, ये याद रखेंगे आप लोग। कोसी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता है, गंगा में जाकर मिलती है। सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। ऐसे ही आप पढ़ लेते तो मोर देन वन ऑफ दी वो आंसर हो जाता आप लोगों का, ठीक है। चलिए बुकुर द्वीप, ये याद कर लो, जिसने इसका आंसर कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बुकुर द्वीप, बताइए बुकुर द्वीप जो है किसके ऊपर में लोकेटेड है? बुकुर द्वीप। तो बुकुर द्वीप जो है फ्रेंड्स, क्या ये ब्रह्मपुत्र पर है, गोदावरी पे है, नर्मदा पर है, तापी पर, या इनमें से किसी पे भी नहीं? क्वेश्चन जो है ना टफ बनाया है क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, ताकि एग्जाम के अंदर में आप लोगों को ना दिमाग की बत्ती जले, आपको आदत हो जाए। और जो बच्चा ये पूरा लेक्चर देख लेगा ना, मैं बता रहा हूं आपको कि वो बच्चे का ना इंटेलिजेंस लेवल, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगी। जो लाइव देख रहे हैं उनका उनका स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता भी बढ़ जाएंगी एग्जाम के अंदर में। इसी वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं और लेक्चर पूरा देख रहे हैं अच्छे से, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हो। बुकुर द्वीप जो है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा द्वीप है सिंधु नदी के ऊपर में, इंडस रिवर के ऊपर में, ठीक है। इंडस या सिंधु नदी जो है आप लोगों की, उसके ऊपर में बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है, पाकिस्तान में है ये। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबो, सिंधु नदी के ऊपर में है। क्यों ऐसा क्वेश्चन डाला है हम लोगों ने? डाला इसलिए ताकि आपको डायरेक्ट याद हो, बुकुर द्वीप बोले आपके दिमाग में इंडस आना चाहिए। ऑप्शन वो कहीं पे भी देगा वो ऑप्शन आपको एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन याद होगा तभी तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ में लगा के आप आओगे। अरे आओगे कि नहीं आओगे? यहां गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में तो सही करके आओगे, ठीक है। तो बुकुर द्वीप सिंधु नदी इसके ऊपर में है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र किसने निकाला था? द मदरलैंड नाम से जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। द मदरलैंड नाम से जो समाचार पत्र था वो किसके द्वारा निकाला गया था? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं, द मदरलैंड नाम से जो अखबार था आप लोगों का, ठीक है, ये निकाला गया था मजहर उल हक के द्वारा, ठीक है। मजहर उल हक ये गांधीवादी एक नेता थे, बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, मजहर उल हक, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, मजहर उल हक ने निकाला था आप लोगों का द मदरलैंड नाम से अखबार, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के ये बहुत बड़े हिमायती थे, गांधीवादी नेता थे, और हिंदू मुस्लिम एकता को, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये अखबार निकाला था बिहार के अंदर में, मजहर उल हक ने, ठीक है। तो मजहर उल हक ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने मदरलैंड नाम का अखबार निकाला था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में दरभंगा के महाराजा भी है, ठीक है। दरभंगा के महाराजा, दरभंगा के महाराजा कौन थे? महाराजा कामेश्वर सिंह। कहाँ के राजा थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे साथ साथ में दोहराओ। आजादी के समय दरभंगा के महाराजा कौन थे? आप लोग लिखेंगे, देखकर लिखो, चाहे आंसर मुझे नहीं पता, आप लोग लिखेंगे। लेकिन यहां पर में महाराजा कामेश्वर सिंह कहाँ के महाराजा थे? दरभंगा के थे, दरभंगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, दरभंगा के महाराजा थे। क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, द इंडियन नेशन नाम से जो है इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अखबार निकाला था फ्रेंड्स, द इंडियन नेशन। लिख देता हूं यहां पर मैं एक अलग कलर से, मैं आपका, द इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन नाम से अखबार निकाला था महाराजा जी ने,
ठीक है, द इंडियन नेशन नाम से अखबार, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 20 में से 20 किसके सही हुए हैं, 20 में से 15 किसके सही हुए, ये भी बता देंगे मुझे आप लोग। ठीक है, 20 में से 20 में से जो है 15 से 20 के बीच में, या कितने लोग ऐसे जो सर सही नहीं हो लेकिन सीख जरूर गए हैं, ये भी बता देंगे मुझे कि सर आप कॉन्फिडेंस बढ़ रहा, सीख गए हैं। जल्दी बताइए यहाँ पर में कौन सा वाला है युग्म सही, सही से आप लोग पढ़िए एक एक करके। चलिए क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो 1100 लाइक्स कंप्लीट कर दिया यहाँ पर में, मतलब एकदम दंगा मचाया हुआ है आज आप लोगों ने। और ऐसे ही अब मैं मोटिवेटेड हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे सेशंस लेने हैं मैंने। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग रिस्पांस दोगे उतना ज्यादा और आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आऊंगा। तो बिहार वन्य जीव अभयारण्य और जिलों का नाम कौन सा है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डायरेक्ट याद कर लो, आज के बाद कभी जिंदगी में मत भूलना। ये राजगीर, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों का, नालंदा में है ये, इसी को राजगीर भी कहा जाता है आपका, इस पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। पंत राजगीर एक ही बात है, लिख दो सभी लोग, पंत राजगीर एक ही है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स गया डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ये, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में नहीं है, बोध गया डिस्ट्रिक्ट में है, मुंगेर में नहीं है ये, तो आंसर गया होना चाहिए यहां पर में, तो ये भी गया आप लोगों का, चलो गया। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर के अंदर में, ये बिल्कुल सही है। विक्रमशिला, कितने लोगों ने सही किया था, 66% लोगों ने सही किया है आंसर। तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भारत के अंदर में एकमात्र जो भारत की जलीय प्राणी है, राष्ट्रीय जलीय जीव भारत की, गंगा की डॉल्फिन, जिसको सुसु भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं सुसु, डॉल्फिन गंगेटिका या सुसु कहते हैं उसको, तो वो उसको बचाने के लिए बिहार में भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई है, उनको बचाने के लिए। आंसर याद रखेंगे आप सभी लोग, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर में, राजगीर में, इसी वजह से इसको राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। नालंदा में है ये, नालंदा जिले के अंदर में, याद रखेंगे आप सभी लोग। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। भीम बांध सबसे पुराना वाला, आया था कि नहीं आया था ये बिहार बीपीएससी के अंदर में, कि कौन कौन सा बिहार में है, भीम बांध उसमें से दिया हुआ था, मुंगेर जिले में सबसे पुराना वाला। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 के अंदर में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था। उस समय में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, और आज के समय में हमारे पास में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ओरिजिनली कितनी थी, 10 थी, और बाद में एक जोड़ी गई 2002 के अंदर में। ठीक है, बाद में जोड़ी गई एक, तो अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोगों के पास में। ये भी क्वेश्चन आया था कि ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो ओरिजिनली 10 थी, बाद में एक जोड़ी गई आप लोगों की। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में ए में दिए गए, 51A के अंदर में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 51A के अंदर में दिए गए। ठीक है, तो 51A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब आपको केवल अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। काफी बार आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। कई सारे लोग होते हैं कि हमें तो मीठा मीठा कप कप, कड़वा कड़वा थू थू, मतलब कि भाई हमको अधिकार तो दे दो, सरकार सब दे दो, हम हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं निभाएंगे, हम तो आलसी है, हम हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी के समय में फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। अब ये कंपलसरी नहीं है, ये जस्टिफाइबल नहीं है, अगर आपने नहीं निभाई तो आपको कोर्ट घसीट के लेकर जाए, लेकिन एक समझदार इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके कुछ कर्तव्य है, उसको भी फॉलो करे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर में भी देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग देखते लेकिन लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, बीपीएससी 64th प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर में पूछा गया था आप लोगों का, बिहार के अंदर में ज्यादातर कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क वाला, और ये मैंने पेड क्लास में भी कराया आप लोगों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत अच्छे से याद कराया है मैंने। सार्क कंट्रीज कौन कौन सी है और पूरा उसका हेडक्वार्टर कब बना, सब कुछ याद करवाया है। जिन बच्चों ने देखा होगा वो लेक्चर उनको याद होगा। ठीक है, और ये इसी वजह से करवा रहा हूं इस बैच के अंदर में, अच्छे से जीएस वाली बैच में आप लोगों के, कि आपका अब कोई क्वेश्चन ना छूटे। सार्क, इसकी स्थापना 1985 के अंदर में हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी स्थापना
इसकी स्थापना जो है वो हुई थी ढाका में, ढाका में। ठीक है, वो गाना आप लोगों ने सुना है क्या, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ठीक है, तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू में, काठमांडू में, काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है और ढाका किसकी राजधानी है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। सार्क जो है ये साउथ एशियन जो कंट्रीज है, ठीक है, उनका ये समूह है। ओके, एमबीबीएस पेन 8 देश है उनका समूह है ये, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, आप लोगों का मालदीव्स हो जाता है उसके अंदर में, श्रीलंका हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, और आप जो है बांग्लादेश और भूटान उसके अंदर में आ जाते हैं आप लोगों के। तो एमबीबीएस पेन ऐसे 8 कंट्रीज है उसका समूह है। अफगानिस्तान भी इसके अंदर में सबसे लास्ट में 2007 में जुड़ा था। तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी लेकिन हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का कि सार्क वॉज फाउंडेड एट न्यू दिल्ली, नेपाल, जिनेवा, थिम्पू। स्थापित किया गया था, फाउंडेड एट नन ऑफ दी अबो, ढाका में स्थापित किया गया था, हेडक्वार्टर काठमांडू में। दोनों ऑप्शन